हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग गॉस लॉ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो जो हमारा गॉस लॉ है क्या कहता है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। देखिए, जो हमारा गॉस लॉ कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface कैसा क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए? तो 3D होना चाहिए। इज इक्वल टू द नेट चार्ज inside the surface divided by एप्सिलॉन नॉट। क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, जो कि 3 डायमेंशन को होगा, इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या है? गॉस लॉ है। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू इनसाइड, यानी जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा इनसाइड द बॉडी डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और देखिए बॉडी कैसा होना चाहिए? तो बॉडी क्लोज होना चाहिए। क्लोज्ड और क्या होना चाहिए? 3 डायमेंशन होना चाहिए। 3 डायमेंशन। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि फाई ई क्या है, तो फाई ई है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि क्यू इनसाइड क्या है, तो ये हमारा है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है। अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम के स्क्वायर डिवाइड न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है। तो यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देखिए वैसे तो जो हमारा गॉस लॉ है, यानी कि लॉ का कोई भी प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आता है? क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। देखिए प्रूफ करने के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग प्रूफ देख रहे हैं किसका? गॉस लॉ का। यानी कि जो हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट करके, वो कैसे आता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? तो 2 प्रूफ करेंगे कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। चलिए प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर लेंगे। तो चलिए एक हम लोग स्फीयर बना लेते हैं। ठीक है। फिगर हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ठीक है। इसको हम हटाते हैं। आप लोग एक अच्छे से क्या बनाइए? एक स्फीयर बनाइए। ठीक है। चलिए एक स्फीयर हम लोग बना ही लेते हैं।
चलिए एक हमारा स्फेयर बनके तैयार हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्फेयर लिया है और इस स्फेयर के एक सेंटर में एक पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिया है, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तभी हमारा मार्क्स अच्छा मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, तो वी विल टेक अ स्फेयर, क्या लिया हमने, स्फेयर व्हिच हैव रेडियस कैपिटल R एंड पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a sphere, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर सेंटर से यहाँ से अगर लाइन निकलता है तो इस सरफेस पे यानी कि स्फेयर के सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा यहाँ से इस सेंटर से क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, और ये क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है इस सरफेस का, स्फेयर का, ठीक है। देखिए अब जो हमारा एम है क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें, क्या, इस पूरे स्फेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे एक एलिमेंटल स्फेरिकल एरिया छोटा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम स्मॉल स्फेरिकल एलिमेंटल सरफेस एरिया, और क्या करेंगे, एंड फाइंड करेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखिए छोटे से एरिया के लिए क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे एक छोटे से एरिया बना रहे हैं यानी छोटा सा स्फेरिकल सरफेस एरिया काट रहे हैं इस स्फेयर का, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से जब छोटा सा सरफेस एरिया है तो क्या होगा, छोटा हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा एक स्फेरिकल एलिमेंटल एरिया काटा है, तो ऐसा इस पूरे स्फेयर के अंदर ऐसा एलिमेंटल बहुत सारा है ना। देखिए इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस पे बहुत सारा ऐसा एलिमेंटल एरिया बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, एक एलिमेंटल एरिया का क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सबको फिर क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिए, इस छोटे से एरिया के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इस छोटे से एरिया का, तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। कैसे होता है इस तरफ, देखिए क्या है, 3 डायमेंशन में है, और 3 डायमेंशन का हम लोग एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो सरफेस से दूर और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसके बीच में एंगल कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, छोटा सा हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो कितना आएगा, तो वो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, छोटे से एरिया में। तो यही तो हमारा क्या आएगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। हमारा क्या नीड है, पूरे स्फेरिकल सरफेस एरिया का क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटा सा निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से को सारे को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए हर डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंटल सरफेस एरिया बहुत सारा है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंट्रीगेशन, क्या करेंगे, इंट्रीगेशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रीगेशन इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रीगेशन करते हैं तो हमारे पूरे स्फेयर के लिए आ जाएगा, क्या मिलेगा, पूरे स्फेयर के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा फाई ई, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ds का s हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, ठीक है। और s क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं
कि जो हमारा ई है यहाँ पे, जो हमारा ई है, तो ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और देखिए जो हमारा एस है, एरिया ऑफ स्फीयर है। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कांस्टेंट है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एस क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट करेंगे। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है, ई एस आ रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इस स्फीयर के लिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें स्फीयर का सरफेस एरिया, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। और नीचे क्या था हमारा, आर स्क्वायर पहले से था। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर से यहाँ से क्या आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इसी चीज़ को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्यू क्या है, जो हमारा क्यू इनसाइड है, यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड है सरफेस, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो चुका है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा फाई आया, यानी कि फाई ई आया, वो कितना आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक स्फीयर लिया है, क्या किया है, एक स्फीयर लिया है। स्फीयर के सेंटर में पॉइंट चार्ज रखा है। तो देखिए जब भी हम लोग इस सेंटर में रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो कि इस स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में निकला, इधर भी निकला होगा, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में निकला होगा, ठीक है। इस तरफ निकला होगा, इस तरफ निकला होगा, लेकिन जो सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, छोटा सा फ्लक्स निकाला है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है इस छोटे से एरिया के लिए। ऐसे एरिया तो बहुत सारे हैं ना, तो सबको क्या किया हमने, जोड़ दिया। तो जोड़ देने से क्या हुआ हमारा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला। क्या निकला, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, जो कि स्फीयर के लिए निकला, ठीक है। कितना आया था, ई एस आया था। एस क्या था, एरिया ऑफ स्फीयर। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, सब बराबर था हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया, क्या पुट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। यहाँ से हमने एरिया निकाला किसका, स्फीयर का, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू रखने के बाद क्या हुआ, कट गया, कटने के बाद क्या आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या था, यही तो हमारा इनसाइड था, सरफेस के अंदर क्या था, क्यू इनसाइड था, डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं गॉस लॉ के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल। तो हम लोग ने क्या देख लिया, गॉस लॉ देख लिया और प्रूफ देख लिया, ठीक है। प्रूफ बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे रिलेटेड टू गॉस लॉ।
तो चलिए हेडिंग लगाइए, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गॉस लॉ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कि देखिए गॉस लॉ इज वैलिड फॉर 3 डायमेंशन क्लोज सरफेस। According to Gauss law, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स will not depend shape and size of the फिगर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, हमारा स्फेयर है, यहाँ पे क्या है, हमारा कोन है। ठीक है, ठीक है, और क्या रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या ये क्या था हमारा, यहाँ पे क्या था, स्फेयर था, यहाँ पे क्या था, कोन था, और यहाँ पे क्या है, हमारा सिलेंडर है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड है सभी। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा, इस सिलेंडर के लिए हमारा क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमारा आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके लिए भी कितना आ जाएगा, तो इसके लिए भी हमारा आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी कितना आ जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे पता हमको क्या चला कि शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया होगा, इसको हम लोग हटाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा चलिए लिखते हैं अब हम लोग थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है क्या आता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है, EA। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि देखिए जो हमारा E है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या किसका कैसे आता है, तो देखिए जो हमारा E है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द पॉइंट चार्ज which is inside and outside the surface। ठीक है,
लेकिन जो हमारा क्यू इनसाइड है, जो हमारा क्यू इनसाइड है, जो हमारा क्यू इनसाइड है वो क्या है, पॉइंट चार्ज ओनली इन क्लोज सरफेस। ठीक है, देखिए जो हमारा ओरिजिनल है, जो हमारा ओरिजिनल ला है क्या है, क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट है, ना कि ई ए है। ई ए से हम लोग प्रूफ करके लाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे आएगा, क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो हमारा क्यू इनसाइड होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो डिपेंड करेगा हमारा कि चार्ज का वैल्यू कितना है इस बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। देखिए द सरफेस which is used, the surface which is used for finding electric flux through Gauss law, that is, उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए, और एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट है हमारा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स will find easily when the charge is placed at plane of symmetry। चार्ज कहाँ पे रखा होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के पास रखा होना चाहिए। कैसे, देखिए मान लेते हैं जो हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, क्या है, हाफ सिलेंडर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए चार्ज इसके यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए हाफ सिलेंडर है और चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा एक सिलेंडर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, हमारा सिलेंडर कंप्लीट हुआ, तो पूरे सिलेंडर के लिए हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पूरे सिलेंडर के लिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखिए हमको क्या निकालना था, इस हाफ सिलेंडर के लिए निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको आधा कर देंगे। ठीक है, यानी कि हाफ ही के लिए निकालना था ना, हमें क्या निकालना था, हाफ सिलेंडर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस सरफेस को क्लोज बनाया, जो कि हमको क्या दिख रहा था, सिमेट्री दिख रहा था इस पॉइंट के एलॉन्ग। ठीक है, तो सिमेट्री बनाने के बाद क्या हुआ हमारा, तो हम लोग ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमें कितना का जरूरत है, हाफ का, आधा का, तो हमने क्या किया, आधा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा
पहला न्यूमेरिकल है कि देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, जो कहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, अगर कोई सेंटर पे रखा हुआ है डायपोल, डायपोल का मतलब वो क्या होता है, दो पोल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस क्यू होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो पहला पार्ट में क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा केस में क्या निकालना है, नेट, देखिए पहला केस में क्या क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल सरफेस। सेकेंड केस में क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना है थ्रू ईच सरफेस, थ्रू ईच सरफेस, ईच सरफेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक पॉइंट चार्ज क्यूब है जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक क्यूब बना लेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्यूब बना लिया, ठीक है, और क्यूब के सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पूरे सरफेस के लिए, पूरे सरफेस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्यू इनसाइड डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड क्या है, क्यू है, तो यहाँ से क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, क्यू डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सेकेंड केस की बात करें, अगर हम यहाँ पे सेकेंड केस की बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, पूरे एक सरफेस के लिए, प्रत्येक सरफेस के लिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए इसमें कितने सरफेस है क्यूब में, तो क्यूब में टोटल 6 सरफेस हैं, क्यूब में टोटल 6 सरफेस हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पूरे के लिए क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्रत्येक सरफेस के लिए कितना आ जाएगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 क्यों, 6 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि इसमें 6 सरफेस एरिया है, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।